क्या महाराष्ट्र में होगा शिंदे के साथ खेला? शिंदे को ठिकाने लगाएगी बीजेपी। महाराष्ट्र में अब है एकनाथ शिंदे की बारी। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस रिपोर्ट में चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले नए तूफान की। उद्धव के बाद अब बारी एकनाथ शिंदे की है, जिन्हें ठिकाने लगाने के लिए बिसात बिछ चुकी है, जाल फैलाया जा चुका है। अब महाराष्ट्र में शिंदे के साथ होगा खेला, तो कौन रच रहा है शिंदे के खिलाफ साजिश? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। महाराष्ट्र की सत्ता से उद्धव ठाकरे को बेदखल करने के बाद अब बीजेपी के निशाने पर सीएम एकनाथ शिंदे हैं। अब बीजेपी पूरे महाराष्ट्र पर अपना एक छत्र राज स्थापित करने का प्लान बना रही है। बीजेपी का मकसद है कि हिंदुत्व के नाम पर महाराष्ट्र में सिर्फ बीजेपी का नाम हो। उद्धव ठाकरे से अलग होने वाले नेता अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना का नहीं, बल्कि बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, क्योंकि उन्हें शिंदे गुट से ज्यादा बीजेपी के साथ ज्यादा फायदा नजर आ रहा है। तो क्या सत्ता की साझेदार बीजेपी शिंदे को भी ठिकाने लगाने जा रही है? महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उलटफेर के बाद फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को झटका देते हुए धोखे से राज्य की सत्ता हथिया ली थी। एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 40 विधायक, 10 निर्दलीय और 12 सांसद आए। इसके अलावा शिवसेना के कई पदाधिकारी भी शिंदे गुट में शामिल हुए। शिवसेना छोड़ने का सिलसिला अब भी जारी है। हालांकि अब इसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है। उद्धव का साथ छोड़ने वाले ज्यादातर नेता बेझिझक शिंदे गुट का दामन थाम रहे हैं, लेकिन अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी से भी कोई परहेज नहीं है। बीजेपी भी उनका खुले दिल से स्वागत कर रही है। हालांकि बीजेपी के इस कदम से शिंदे गुट के कई नेता नाराज हैं। हम बात कर रहे हैं अमरावती जिले के शिवसेना के उद्धव ठाकरे धड़े के मौजूदा जिला अध्यक्ष राजेश वानखेड़े की, जिन्होंने गुरुवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। उनके साथ अमरावती जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य और कुछ पूर्व नगर सेवक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले अमरावती में चंद्रशेखर बावनकुले के बयान को लेकर बीजेपी शिवसेना में विवाद बढ़ गया था। चंद्रशेखर बावनकुले ने हाल ही में यह संकेत दिया था कि सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा भी बीजेपी में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि अमरावती से अगला सांसद और बडनेरा से अगला विधायक बीजेपी का होगा। शिंदे गुट में शामिल हुए शिवसेना नेता आनंद राव अडसुल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान से खफा हैं। उन्होंने कहा है कि अगर राज्य में गठबंधन बनाए रखना है तो बीजेपी को संयम से बोलना चाहिए। अमरावती बुल्ढाड़ा शिवसेना के निर्वाचन क्षेत्र है, इसलिए बीजेपी विधायक और बीजेपी सांसद का दावा करना गलत है। आनंद राव अडसुल ने कहा है कि चंद्रशेखर बावनकुले को यह ध्यान रखना चाहिए कि सरकार में हम उनके साथ हैं। अब शिंदे कह रहे हैं कि वो इसकी शिकायत बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से करेंगे। बीजेपी नेता के बयान और बीजेपी की राज्य में कार्यशैली से ये साफ संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिन सीएम एकनाथ शिंदे पर भारी पड़ने वाले हैं। देश की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पार्टी बीजेपी एक खास रणनीति पर काम करती है। इस रणनीति के तहत जिस राज्य में बीजेपी सीधे सत्ता तक नहीं पहुंच पाती, उस राज्य में बीजेपी क्षेत्रीय दलों के सहारे सत्ता की साझेदार बन जाती है। ये कहना है महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य शरद पवार का। उनका यह बयान बिहार में हुए सत्ता बदलाव के बाद सामने आया था। उस वक्त शरद पवार ने कहा था, बीजेपी अपने सहयोगी दलों को तोड़ने और खत्म करने की कोशिश करती है। ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। इसी रणनीति के तहत शिवसेना में बगावत कराई गई। महाराष्ट्र की तरह ही बिहार में भी बीजेपी की यही रणनीति थी, लेकिन बिहार में ये खेल शुरू होने से पहले ही नीतीश कुमार सावधान हो गए और उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। वैसे शरद पवार की ये बात अब सच होती नजर आ रही है। पवार ने शिवसेना में फूट डालने का आरोप भी बीजेपी पर लगाया था। साथ ही वर्तमान में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पर आरोप लगाते हुए शरद पवार ने कहा था कि उन्होंने शिवसेना को तोड़ने के काम में बीजेपी की मदद की है, जिसका नतीजा एक दिन शिंदे को भुगतना पड़ेगा। शरद पवार ने कहा था कि चुनाव के वक्त सहयोगी दलों के साथ आना, मित्र दलों की सीटों को कैसे कम किया जाए इसका इंतजाम करना और धीरे धीरे मित्र दलों को खत्म करना, यही बीजेपी की रणनीति है। उदाहरण के तौर पर अकाली दल जैसी पार्टी बीजेपी के साथ थी, उसके नेता प्रकाश सिंह बादल बीजेपी के साथ थे, लेकिन आज पार्टी पंजाब में लगभग खत्म हो गई है। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी कई सालों तक साथ रही। आज बीजेपी ये योजना बना रही है कि शिवसेना में फूट डालकर उसे कैसे कमजोर किया जा सकता है, और महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दूसरे इसमें बीजेपी की मदद कर रहे हैं।
शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े नेता माने जाते हैं। बीजेपी ये जानती है कि शिवसेना के साथ साथ उसे एनसीपी चीफ शरद पवार को भी ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि शरद पवार की महाराष्ट्र की सियासत में मौजूदगी उसे महाराष्ट्र की सत्ता तक नहीं पहुंचने देगी। इसलिए अब बीजेपी मिशन बारामती की बात कर रही है। तो क्या है मिशन बारामती, चलिए आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के मुखिया चंद्रशेखर बावनकुले ने शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के लोकसभा क्षेत्र बारामती का दौरा किया है। उसके बाद से ही इस पर राजनीति तेज हो गई है और इसे शरद पवार फैमिली को घेरने की बीजेपी की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पहले ही बीजेपी ने जिन 16 सीटों की फोकस बढ़ाने के लिए लिस्ट तैयार की है, उसमें बारामती को भी शामिल किया गया था। ऐसे में अब बावनकुले के दौरे ने सियासी पारा और चढ़ा दिया है। वहीं एनसीपी भी हमलावर हो गई है और अजीत पवार ने तंज कसते हुए कहा है कि कभी कौवे के श्राप से गाय नहीं मरती। उन्होंने बीजेपी को करारा जवाब देते हुए कहा है, क्या आप एक मराठी कहावत जानते हैं, कौवे के अभिशाप से कभी गाय नहीं मरती। उन्होंने कहा कि ये सच है कि बीजेपी के नए अध्यक्ष बारामती आते हैं तो काफी चर्चा होती है। इसकी वजह यह है कि वो यहां आए तो उसकी खबर बनी, कहीं और गए होते तो ऐसा नहीं होता। अजीत पवार ने आगे कहा कि नए अध्यक्ष को शायद कुछ नया करना चाहिए, इसलिए वे बारामती आकर चर्चा पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ अलग करना चाहिए। दरअसल इस बात के भी कयास लग रहे हैं कि 2024 के आम चुनाव में बावनकुले बारामती से मैदान में उतर सकते हैं। इस पर भी जवाब देते हुए अजीत पवार ने कहा, अगर आप संगठन में काम कर रहे थे और पार्टी के करीब थे, फिर आपको 2019 में उम्मीदवार के रूप में क्यों खारिज कर दिया गया? आपकी पत्नी को भी मौका क्यों नहीं मिला? ये तो आपकी पार्टी के ही भीतर का मामला है। अजीत पवार ने कहा कि कोई भी बारामती आए, यहाँ सभी का स्वागत है। बारामती में काम बोलता है। उन्होंने कहा कि हमसे ज्यादा काम करने वालों को बारामती लाओ, बारामती की जनता उसे जरूर मानेगी। राजनीति के जानकारों की माने तो बारामती में शरद पवार के खिलाफ जाने के लिए बीजेपी ने एक रणनीति अपनाई है। बीजेपी चाहती है कि शरद पवार अपने गढ़ को बचाने में लग जाए और बीजेपी महाराष्ट्र में खेला कर दे। यानी बीजेपी जानबूझकर बारामती में शरद पवार को उलझाना चाहती है, क्योंकि महाराष्ट्र की सत्ता पर एकाधिकार के लिए शरद पवार को हटाना जरूरी है। बारामती में बीजेपी पहले ही 6 विधानसभा सीटें अपने नाम कर चुकी है। इसके अलावा मिशन बारामती को लेकर बीजेपी का कहना है कि वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा पवार बड़े विपक्षी नेताओं में शामिल हैं। ऐसे में बारामती में सियासी जंग छोड़कर पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भी संदेश देना चाहेगी। महाराष्ट्र में इस वक्त बीएमसी चुनावों को लेकर भी सियासत गर्म है। अब सवाल उठता है कि आखिर बीएमसी को लेकर राजनीतिक दलों में इतनी होड़ क्यों है। दरअसल बीएमसी का बजट करीब 46,000 करोड़ का होता है, जो कई छोटे राज्यों के कुल बजट से भी बड़ा होता है। शायद यही वजह है कि बीएमसी को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीएमसी में सत्ता हासिल करने वाली पार्टी का प्रभाव बहुत अधिक होता है और वो अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं और दूसरे लोगों के लिए सौगातों का ऐलान कर सकती है। 2017 के चुनाव में बीजेपी बहुत कम अंतर से बीएमसी चुनाव हार गई थी। उसके हिस्से में शिवसेना की 84 सीटों के मुकाबले सिर्फ 2 सीटें कम यानी 82 सीटें आई थी। हालांकि उस समय मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस ने सरकार में अपनी सहयोगी शिवसेना को हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी और अब बीजेपी किसी भी तरह ठाकरे की शिवसेना को बीएमसी से बाहर करना चाहती है। बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा जो है वो 1995 से है। वैसे शिवसेना के साथ बीजेपी हमेशा बीएमसी में सहयोगी रही है, भले ही फडणवीस अब कोई भी आरोप लगाएं। वैसे उद्धव ठाकरे ने भी ये साबित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है कि मुंबई शहर में अब भी उनका राज चलता है। लाल बाग परेल बेल्ट, जिसे गणपति उत्सव का केंद्र माना जाता है और जहां लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, उन पर अधिकतर ठाकरे वाले शिवसेना के नेताओं का ही वर्चस्व है। इनमें तमाम ऐसे मंडल हैं जिनके अगवा बाल ठाकरे ने तैयार किए हैं। अगर बीजेपी इस बार बीएमसी पर कब्जा कर लेती है तो ये माना जा सकता है कि उसके बाद महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का वजूद भी खतरे में पड़ जाएगा। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।